बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक बड़े और रौनक भरे शहर पर सुल्तान जहीरुद्दीन नाम का एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसके पास बेहिसाब दौलत, फौज और ताकत थी, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ी कमी थी, घमंड। वह अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे खुश इंसान समझता था। गरीबों को वह तुच्छ समझता, उनकी तरफ देखना भी अपनी शान के खिलाफ मानता था। एक दिन दरबार में बैठे बैठे उसने घमंड से कहा, इस पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। दरबार में बैठे एक बूढ़े वजीर ने धीरे से कहा, हुजूर, असली खुशी दिल के सुकून में होती है, दौलत में नहीं। यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत हुक्म दिया, जाओ पूरे शहर में ढूंढो, अगर कोई मुझसे ज्यादा खुश है तो उसे मेरे सामने पेश किया जाए। सैनिक शहर में निकल पड़े। वे गलियों, बाजारों और मोहल्लों में घूमते रहे। तभी शहर के एक कोने में उन्होंने एक गरीब मोची को देखा, अब्दुल रहीम। वह फटे कपड़ों में बैठा जूते सिल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वह काम करते हुए अल्लाह का नाम ले रहा था और मुस्कुरा रहा था। सैनिकों ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी खुश क्यों हो? अब्दुल रहीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास अल्लाह है, और जिसके पास अल्लाह हो वह कभी गरीब नहीं होता। सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने जाकर बादशाह को यह बात बताई। बादशाह हंस पड़ा, एक गरीब मोची मुझसे ज्यादा खुश? उसे तुरंत दरबार में लाओ। अब्दुल रहीम को दरबार में लाया गया। वह साधारण कपड़ों में सिर झुकाकर खड़ा था। बादशाह ने तिरस्कार से पूछा, क्या तुम वही हो जो खुद को मुझसे ज्यादा खुश समझते हो? अब्दुल रहीम ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, खुशी अल्लाह देता है, जो उसे याद करता है वह खुश रहता है। बादशाह को यह बात चुभ गई। उसने सोचा कि इस आदमी का घमंड तोड़ना होगा। उसने हुक्म दिया कि उसे रोज 100 सोने के सिक्के दिए जाएं। सबको लगा कि अब यह गरीब आदमी बदल जाएगा, लेकिन अब्दुल रहीम ने उन सिक्कों का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया, कुछ मस्जिद में दे दिया और बाकी से घर चलाया। उसके चेहरे की मुस्कान वैसी ही रही। कुछ दिनों बाद बादशाह ने सिक्के देना बंद कर दिया। फिर भी अब्दुल रहीम नहीं बदला। वह फिर से जूते सिलने लगा और उतना ही खुश रहा। फिर बादशाह ने उसके औजार चोरी करवा दिए। अब उसके पास काम भी नहीं बचा, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वह मजदूरी करने लगा, भारी बोरे उठाता, पसीना बहाता और जो थोड़ा मिलता उसमें भी दूसरों की मदद करता। जब बादशाह को यह सब पता चला तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा, यह आदमी टूटता क्यों नहीं? एक दिन वह भेष बदलकर खुद अब्दुल रहीम से मिलने गया। उसने देखा कि वह मजदूरी करते हुए भी अल्लाह का नाम ले रहा है। उसने पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? शिकायत नहीं होती? अब्दुल रहीम ने कहा, जिसने मुझे बनाया है, क्या मैं उसी से शिकायत करूं? अगर वह देता है तो रहमत, और अगर लेता है तो भी रहमत। उसी समय बाजार में आग लग गई। लोग भागने लगे, लेकिन अब्दुल रहीम आग के अंदर घुस गया और एक बूढ़े और एक बच्चे की जान बचा लाया। उसके हाथ जल गए, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। यह देखकर बादशाह का दिल कांप गया। उसने महसूस किया कि असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि ईमान में होती है। अगले दिन दरबार में उसने सबके सामने कहा, मैंने एक गरीब इंसान को देखा जो मुझसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास ईमान है। उसने अब्दुल रहीम को बुलाया और उससे पूछा, असली अमीरी क्या है? अब्दुल रहीम ने कहा, जिसके दिल में ईमान और सब्र हो वही अमीर है। घमंड इंसान को अंदर से गरीब बना देता है। यह सुनकर बादशाह रो पड़ा। उसने कहा, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अब्दुल रहीम ने जवाब दिया, अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह जरूर माफ करेगा। उस दिन से बादशाह बदलने लगा। उसने ऐलान किया कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा।
गरीबों के लिए खाना, इलाज और मदद का इंतजाम किया गया। उसने अब्दुल रहीम से कहा कि वह उसे सच बताए, चाहे वह कड़वा ही क्यों ना हो। अब्दुल रहीम ने शहर का दौरा किया और सच्चाई बताई। गरीब परेशान हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। बादशाह ने तुरंत बदलाव किए, भ्रष्ट लोगों को सजा दी, मजदूरों की हालत सुधारी। लेकिन कुछ लालची वजीरों को यह पसंद नहीं आया। फखरुद्दीन नाम के एक वजीर ने अब्दुल रहीम के खिलाफ साजिश रची और झूठी अफवाहें फैला दी। बादशाह को जब यह पता चला तो वह उलझ गया। उसने जांच करवाई और सच्चाई सामने आ गई। अब्दुल रहीम बेगुनाह था। बादशाह ने पूछा, तुम क्या सजा चाहते हो? अब्दुल रहीम ने कहा, उसे माफ कर दीजिए। सब हैरान रह गए। उसने कहा, अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हम में और उसमें फर्क क्या रहेगा? बादशाह ने उसे माफ कर दिया। उस दिन से पूरे राज्य में रहम और इंसाफ की हवा फैल गई। कुछ समय बाद राज्य में भयानक सूखा पड़ा। लोग परेशान हो गए। तब अब्दुल रहीम ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, हमें तौबा करनी चाहिए। पूरे शहर के लोग एक मैदान में इकट्ठा हुए। सबने रो रो कर दुआ की। बादशाह भी सादे कपड़ों में पीछे खड़ा होकर रो रहा था। अचानक आसमान पर बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे। अल्लाहू अकबर। समय बीतता गया। एक दिन अब्दुल रहीम बीमार पड़ गया। जब बादशाह को खबर मिली तो वह खुद उसके घर आया। उसने पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? अब्दुल रहीम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया। बादशाह रो पड़ा, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? अब्दुल रहीम ने कहा, गरीबों का ख्याल रखना, इंसाफ करना और कभी घमंड मत करना। फिर उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसकी सांसें थम गईं। पूरा शहर गम में डूब गया। उसके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। बादशाह खुद रो रहा था। उसने कहा, आज मैंने एक दोस्त नहीं, एक उस्ताद खो दिया। उस दिन के बाद बादशाह ने अपना वादा निभाया। उसने हमेशा इंसाफ किया, गरीबों का ख्याल रखा और कभी घमंड को अपने दिल में जगह नहीं दी। और इस तरह एक गरीब मोची ने एक घमंडी बादशाह को सिखा दिया कि असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और इंसानियत में होती है।